बाणी दादू साहेब जी। साईं सत संतोख दे पाव भगत विश्वास सिद्क सबूरी साच दे मांगे दादू दास। साईं सत संतोख दे पाव भगत विश्वास सिद्क सबूरी साच दे मांगे दादू दास। ये बाणी दादू साहब दी है। दादू साहब जी बड़े कमाई वाले फकीर होए है। उन्हां दी बाणी बड़ी ला धड़क है। दादू साहब जी दुनिया दी कोई चीज़ मंगी नहीं, पर जो सुख देने वालियां चीज़ां सी सारियां मंग लईं। सब तो पहला दादू साहब जी फरमाउंदे है कि है साईं मैनू सत दे। परमार्थ दी जिहड़ी नहीं मजबूत वो सत है। जिस तरह असी किसी मकान नू बनाना हुंदा है तो उसकी बुनियाद जिहड़ी है मजबूत रखते हैं। किस वास्ते कि जे परमात्मा सानू तबीक देवे तो असी होर तरक्की कर सकीए। इसी तरह फकीरां दी मजबूत नहीं जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी है वो सत है। कबीर साहब जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे, टूट गई है बाढ़। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है जब किसी खेती की बाढ़ टुट जाती है वो खेती मिर्ग खा जाते। दुनिया की खेती जिहड़ी बीजी होंदी वो मिर्ग खा जाते है। इस तरह जदों इस जीव की वो खेती अंदरली कमाई है जदों वो सत बाढ़ टुट गई तो कमाई खाधी गई। दादू साहब जी बाणी विच फरमा रहे हैं कि है साईं है मेरे मालक मैनू सत दे। नाल उन्हां सत दे संदोख मंगे। साईं सत संदोख दे भगत भाव विश्वास सिद्क सबूरी सांच दे मंगे दादू दास। सारियां चीज़ां जिहड़ियां परमार्थ दे लैक सियां जिन्हां दे नाल असी परमार्थ कमा सकते हैं, जिन्हां चीज़ां नाल असी सुख लै सकते हैं वो दादू साहब ने मंग ली, पर दुनिया की कोई चीज़ नहीं मंगी। दादू साहब जी दे विच वो शक्ति सी। एक बार दादू साहब दे पास कोई 5-4 बंदे नाम लैन वास्ते गए, पर दादू साहब जी नूं उन्हें देखा नहीं सी, सिर्फ तारीफ सुन के चला गए। ते दादू साहब जी सुबह सुबह का टाइम सी, बाहर लोटा लिया पानी का तो बाहर अंदर जा रहे सन। वो चारे बंदे जिहड़े सी मिल पे ते दादू साहब जी नंगे सिर सन। उन्होंने कहा कि सानू सगन चंगा नहीं होया। उन्हें दादू साहब नूं जुत्तियां मारियां, जुत्तियां मारियां कि सगन चंगा नहीं होया, सगना बंदा सानू मिलिया है
पिछले जमाने दे विच लोग बहुत विचार करते हुंदे सी। किसी भी काम नूं किसी ने जाना तो नंगे सिर या खाली कड़ा या टोकरी खाली मिले तो बहुत विचार करते हुंदे सी। दादू साहब जी चुप करके सोचिया दादू साहब ने कि गाहक तो मेरी दुकान दे ने, पर इन्हां नूं पता नहीं। दादू साहब जी पगडंडी रस्ते अपने घर जल्दी चले गए। वो पिंड दे विचों पुछदे पछाणदे आए कि दादू साहब दा घर कित्थे है। जदों दादू साहब दे घर आए ते आवाज़ मारी ते दादू साहब जी अंदरों निकले ते उन्होंने आदर मान किया, बुलाया, बैठो जी, बड़े आदर नाल बिठाया। जदों उन्हां बंदियां ने देखा कि ये तो बंदा उहो ही है जिसनों असी जुत्तियां मारियां, असी तो इसनों गुरदेव बनाउणा, ये पासों असी नामदान लेना है, ये असी बहुत बड़ी गलती की है। ज्यों ज्यों आदर मान करन ते वो शर्मिंदे होंदे जाण, वो शर्मिंदे होंदे जाण। आखिर दादू साहब ने उन्होंने कहा कि भाई तुसी इन्ने शर्मिंदे ना होवो, तुसी जो कुछ किया चंगा किया। एक टके का बर्तन लैण वास्ते कोई मिट्टी का जांदा है बाजार तो वह भी उस नूं टणकाउंदा है कि पक्का है कि कच्चा है। ते जे पक्का होवे ते ले लेंदे है, जे ना होवे ते ना लेंदे, वो अगे चले जांदे है, छड्ड किसी होर दुकान ते चला जांदे। तुसी चंगा कीता जे टणका के देख लिया, जे तुहाडी पसंद है ते ले लो, नहीं पसंद ते अगे चले जाओ। दादू साहब जी उस शक्ति के मालक सन। दादू साहब जी जो बाणी च फरमा रहे है, ठीक फरमा रहे है कि है साईं मैनू सत दे, मैनू संदोख दे, मैनू भगती भाव दे, विश्वास दे, सिदक दे, सच शब्द किया मैनू शब्द दे। देखो कोई भी चीज़ दुनिया की मंगी नहीं। जिस तरह चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने बाणी च फरमाया, ऐ राम मैनू दासां दा दास बना दे, मैनू दासां दा दास बना दे, मैं होर कुछ नहीं मंगदा तेरे पास। फकीरां दा असली मकसद हुंदा है कि असी वो चीज़ मंगीए उस भगवान पासों कि जिहदे नाल सानू सुख मिले, जिहड़ी सानू अपने घर लै जाए, अपने देश लै जाए। असी जो कुछ मंगते हाँ, दुनिया दीयां चीज़ां मंगते हाँ, ये साढ़े पास रहिंदियां नहीं और सानू सारी जिंदगी रोना पैंदा है, सारी जिंदगी की चिंता पै जाती हैगी। ना असी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, गिनतियां विच साडा बकत लंघ जाता है, ना असी कोई वो परमार्थ कमा सकते हैं। जो दादू साहब जी बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, साईं सत संतोख दे, पाव भगत विश्वास, सिदक सबूरी साच दे, मांगे दादू दास। जीवन माटी हो रहो, साईं सन्मुख होए, दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है
कि उस मालक दे पाण वास्ते फरमा रहे है कि सानू की करना चाहिए। जीवन माटी हो रहो साई सन्मुख होए। ऐ दादू मिट्टी की मिसाल देती है कि मिट्टी किसी नू कुछ नहीं कहती। मिट्टी दे उत्ते असी घर दे जो गलत चीज़ां गंदियां होंदियां वो असी सुटते हैं और गड्डियां मोटरां चलदियां हर एक चीज़ चलती है, लेकिन वो मिट्टी कुछ नहीं कहती। दादू पहले मर रहो पिछे मरे सब कोई। उन्हां दा मकसद कि तू खाशां छड़ दे, आशा वाशना छड़ दे। जब तू ये खाशां छड़ देगा तू दुनिया वालों मर गया और तेरे पीछे मरे सब कोई। ये तरीका उस मालक दे पान दा। कबीर साहब जी महाराज दी माता ने कहा, ऐ कबीर तरना बुनना छड़ दिता। ऐ कबीर तरना बुनना छड़िया और हर का नाम बसा लिया शरीर। तरने बुनने नू छड़ दिता तू, हर का नाम तू शरीर च बसा लिया। तरना बुनना साडा दुनिया दा, असी तमाम तरना बुनने विच फसे है। कोई बंदा खाली नहीं, ना साडा ये मुकदा है ना साड़ी जान छुटदी है। मैं कई बार अगे दस्या है कि असी इस चीज़ नू पूरा करते ही दुनिया तो चला जाते हैं। एक फकीर ने फरमाया कि दुनिया की चादर ऐसी है, जे तुसी सिर खटो तो पैर नंगे है, जे पैर खटो तो सिर नंगा। ये पूरी होंदी नहीं और असी इस नू पूरी करदियां दुनिया तो चला जाने। लेकिन ये पूरी ना हुई, ना किसी कीती, ना होनी। जो महापुरख बाणी जी फरमाउंदे है ठीक है। ऐ दादू तू मिट्टी हो जा। फरीद साहब ने मिट्टी का भी कदर किया। फरीद साहब जी फरमाउंदे है, खाख नू ना रदिए निंदिए खाख जेड़ा ना कोए। जिउंदियां पैरां थले मोयां उपर होए। ऐ फरीद इस खाक नू भी तू नहीं निंद, ये भी काम देगी, इहदी भी तारीफ कर। जिउंदियां साडे पैरां दे थले है ते जदों असी मरदे हैं साडे उपर इस दे खाक दे नाल ही साडा शरीर जिहड़ा ये ढकिया जांदा है। तुसी कोई चीज़ कुत्ता बिल्ला मर जाता है, कोई अपने करदा असी उहनूं जमीन दे विच दबदे और मिट्टी नाल उहनूं कजदे। जे पोला रह जाएगा इहदे च बदबू आएगी। कोई पशु है बंदा है कबरां कट के उसनूं दबीदा है, उत्ते उस दे मिट्टी देगी। फरीद साहब ने इस खाक नूं भी कहा कि ऐ फरीद तू खाक नूं भी ना निंद। खाक जेबड़ ना कोई, जीवदियां पैरां थले मोयां उपर होए। देखो फकीरां दा नज़रिया, फकीरां दी विचार जिहड़ी किड्डी उच्ची हैगी। ते असी एक महापुरखां दी निंदिया करदे हां, महापुरखां दी निंदिया करदे हां। फरीद ने कहा खाक नूं भी ना निंद, ते असी महापुरखां दी भी निंदिया करदे हां। साडी कल्याण किदां होएगी, असी किदां बच सकते हैं। जो दादू साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, जीवन माटी हो रहो साई सन्मुख होए। दादू पहले
पीछे मरे सब कोए। दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। दादू साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। दावा कहते है हंकार माननो ते असी हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ का हंकार करते हैं। कोई हंकार सज्जना मित्रां का करता है, कोई परिवार का करता है, कोई दौलत माया का करता है, कोई अपनी अकल शकल का करता है। तो दादू साहब जी फरमा रहे है कि ऐ दादू तू दावा ना कर, किसी भी चीज़ का दावा ना कर, बगैर दावे दिन कट। जिस चीज़ का भी तू दावा करता है पहला उसनू जजमेंट करके ये क्या तेरे साथ जाएगी या तेनू कोई फायदा देगी, तेनू कोई फायदा दे सकती है, कोई तेरी मदद करेगी। कई बार दस्या कि एक शाहूकार सी, उस दे पास 4 करोड़ रुपया सी। 4 करोड़ रुपया सी जिहड़ा उसने कमा के जमीन च दबिया ते उसने कदी किसी गरीब का हथ नहीं वटाया, अपने शरीर नूं भी सुखी नहीं रखिया, अपने शरीर ते भी नहीं खर्चिया कदी, और कदी किसी राह रस्ते ते नहीं लगाया। जदों आखिर समा उसदा आया तो जमदूत आ गए। उन्होंने जमदूतों ने फड़ लिया, उसनू कुट मार करना शुरू की। हुण वो सोचता है कि ये डाकू मेरे घर आ गए, ये डाकू आ गए है तो चलो इन्हों थोड़ी माया बिचों दे देंगे, हाँ ये मैनू छड़ देणगे। शाहूकार कहता है भाई इस तरह करो, तुसी 1 करोड़ मेरे पासों रुपया ले लो तो मैनू छड़ दो। उन्हें साह लैके ते फिर उसनू कुटिया। जदों बंदे दे सिर ते आ जाए कोई मुश्किल, उस वक्त बंदा कहता कि मेरा घर खुला भी बिक जाए, भावें मेरी जान बच जाए। पहला इसे शरीर नूं जिद्दां बेलणे दे विचों कोई चीज़ नूं कढ़दा है, इस तरह कढ़ के मुश्किल नाल उस चीज़ां नूं बनाउंदा है, लेकिन ज़्यादा शरीर ते आ जाती है। फिर ये कहता है कि सब कुछ दिता जाए तो शरीर बच जाए। फिर उन्होंने कुटिया, जिसले कहन लगा इस तरह करो तुसी मैनू मारो ना, 2 करोड़ रुपया तुसी ले लो ते मैनू छड़ दो। हुण देखो मार मार के मोह तोड़ रहे है। जिस तरह साडा एक कोई दरख्त की मिसाल ले लो, दरख्त खड़ा होंदा है तो छोटियां छोटियां जड़ां उसदियां आसे पासे छाइयां होंदियां ने। अगर वो जड़ां ना होण तो दरख्त खड़ा नहीं रह सकता। तो जदों किसी ने उस दरख्त नूं कटना है तो उस दियां पहलां जड़ां कट्टियां जांदियां ने, उस दे गिराण वास्ते जड़ां की जरूरत है, जड़ां कट्टणियां ने। इसे तरह साडे मोह नूं तोड़ रहे। फिर उन्होंने साह लैके थोड़ा फिर उसनूं कुटमार की। फिर वो कहता भाई इस तरह करो, मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, एक तुसी रहन दो तो 3 लै जाओ। वो वास्ते यही भी मेरे डाकू आए, ये नहीं पता कि जमदूत है। उन्होंने फिर उन्होंने थोड़ी रेस्ट दी। फिर उसनूं पकड़ के उन्हें कुटमार की।
फिर सोचदा कि इनू सारी माया दे दईए, जान बच जाए, किते मंग छुक के या मजदूरी करके खा लवांगा। उन्हें क्या मेरे पास भाई 4 करोड़ रुपया है, ये तुसी सारा ही लै लो, मेरी जान छड्ड दो। वो जमदूत कहते हुण नहीं असीं तैनूं कुछ भी कहते, होर तैनूं कुछ नहीं कहते, असीं जमदूत हाँ, तेरी रूह आत्मा नूं लैण वास्ते आए हैं। पर तेरा मोह जिहड़ा सी वो इन्हां पैसिਆਂ विच माया विच फसिया सी, तू इहनूं छड्डदा नहीं सी। असीं कुट मार करके तेरा मोह इहदे चों छुड़ाया, हुण असीं तैनूं लै जाना है। कहंदा मैं हुण चले जाना दुनिया तो? जमदूतां ने कहा हाँ तू चले जाना, असीं लैण आए तैनूं, कुछ थोड़ी बहुती छुट्टी देंदे हो कि मैं इस माया नाल थोड़ी बहुती गल कर लवां। कहंदे कर लो। जिथे माया उसने दबी सी जमीन विच, उत्थे जाके कहंदा हे माया देख मैं तैनूं किस तरह कमाया सी, और मैं किसी राह रस्ते ते नहीं तैनूं लाया, अपने शरीर ते भी नहीं कदी खर्चिया, बड़े दुखी हो के मैं तैनूं कमाया। आज मैं दुनिया तो चलिया, तू मेरी थोड़ी बहुती मदद कर। उतों आवाज आई कि ओ पापिया तू साडे अखां तो दूर हो जा, साडे कोलों दूर हो जा, तू बहुत पापी दुष्टी है। जद ही असीं तेरे घर आए तू सानू हवा ही नहीं लवाई, तू ऐसा सानू जमीन दे थले रखे, सानू हवा ही नहीं दुनिया की लवाई। तेरी असी गवाही देवांगे, तैनू कोर नरक विच सुटिया जाए, ये तेरी गवाही देवांगे। हुण दादू साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे है, ठीक फरमा रहे है। ऐ दादू तू दावे नू दूर कर, बिन दावे दिन कट, बगैर दावे दिन कट, किसी चीज़ का दावा ना कर। ना तू अपनी दौलत माया का दावा कर, ना सज्जना मित्रां का दावा कर, ना तू अपने परिवार का दावा कर, ना ही अपने शरीर का दावा कर। ये भी शरीर एक संतां दस्सिया है कि पानी का बुलबुला है, जिस तरह पानी दे विच बुलबुले उठते हैं, मिनटां जो खत्म हो जाते हैं। ये उस परमात्मा की माया उहदी इमानत है, की पता किहड़े वेले उसने लै जाना। तू काहदा दावा कर रहे हैं, की गारंटी है इसकी। पर असी दुनिया विच इसे गल च मर रहे हैं कि असी कोई ना कोई हंकार साडे विच रहिंदा है, किसी न किसी चीज़ का जरूर असी हंकार करते हैं, असी उन्होंने छड्डदे नहीं। तो महापुरख फरमा रहे है कि बिन दावे दिन कट, किसी चीज़ का तू दावा ना कर तो दिन कट इत्थे। हाँ जी, दादू दावा दूर कर, निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। इस संसार नो दादू साहब ने एक पंसारी का हट दस्या है कि भाई ये पंसारी का हट, जिस तरह पंसारी की दुकान होती है, उत्थे कई सौदा लै जाते हैं, कई लैन आते हैं। वो हट उस तरह बनया रहिंदा है। उस तों कोई भी जिसले मर्जी है कोई चीज़ लैन जाए, किते ना मिले जिहड़ी चीज़ वो पंसारी के हट तो मिलती। दादू साहब जी फरमाउंदे ऐ दादू, ये संसार जिहड़ा
ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 47 'ਚ ਜੋ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਟ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਨਿਰਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕਾਟ केते सौदा कर गए पंसारी के हाट दातू दावा याद का निर्दावा कैसा दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਦਾਦੂ दावा दूर कर निर्दावे कैसे दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। भाई जब तेरे दिल की दुई दुर्मत दूर नहीं होएगी तो समझ लेना कि दावा है, जरूर किसी किसी चीज़ का अहंकार है। जदों तेरे दिल चो दुई निकल जाएगी तो समझ लेना कि ये नरोल हो गया, कोई किसी चीज़ का दावा नहीं। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है। दादू साहब की बाणी बड़ी नरोल बाणी है। हाँ जी। दादू दावा याद का निर्दावा कैसा दिल की दुर्मत मत दूर कर सौदा कर ऐसा। फकीरां दा प्यार जिहड़ा हुंदा है वो उस प्रभु नाल लगा हुंदा है। वो शब्द ही लज्जत लैंदे है, पर धोखे वाले फकीरां नूं ठगण वास्ते कई ऐसे धोखेबाज हुंदे है। कई बार अगे भी दस्सिया है कि नामदेव जी महाराज एक बार दरिया के किनारे कपड़े साफ कर रहे सन ते उन्हां दी लिप जिहड़ी सी वो शब्द नाल लगी सी। अपने ध्यान च काम कर रहे सन। उन्हां नूं पता नहीं कौन आया कौन गया इस रस्ते। एक राही आया, उसने उहदे पास लागे कपड़े खोले अपने ते लक चों थैली खोली रुपइयां दी
पिछले जमाने दे विच ਉਹ थैलियां लम्मी लम्मियां ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਸਨ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਥੈਲੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਰਾਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਥੈਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਉਹ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਖਾਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਤਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਜਾਈਏ ਕਰੀਏ ਘਾਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸੂ ਪਈ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਚੁੱਕ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਸ਼ੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਰਛਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ
तू मैनू घोड़ी ते दे दिती, पर घोड़ी मेरे ते चढ़न वास्ते दिती है, ते मैं तो मंगदा है कि मैं घोड़ी ते चढ़ांगा, पर मैं अज तू लैके नहीं मंगदा घोड़ी, मेरे ते मेहर कर, अज तू लैके मेरी ये ख्वाहिश खत्म, मैं घोड़ी मंगदा ही नहीं। जदों दिलों मन्निया पई मैं मंगदा नहीं, ते ना घोड़ी रही, ना बछेरी रही, ना अफसर रहा। वो बचाया, परमात्मा बचाउंदा है कि अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ वो बचाउंदा। कई बार अगे भी दस्या है कि एक फकीर दा सिख सी, उस सिख ने कहा कि महाराज मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। उस फकीर ने कहा बेटा दुनिया की ऐशो अशरत जिहड़ी है ये दुख है, ये दुख है, तू ऐशो अशरत नाम जप। पर अंदर फुरना आ गया, बारों बार कवे कि महाराज मैनू दुनिया की ऐशो अशरत दसो। महात्मा चला गया। रात के समय उस महात्मा ने ऐसी उहदी सुरत नूं खिंचिया, एक कटंजा का देश सी, उत्थे चला गया। एक घर जाके पैदा होया। जदों पैदा होया खुशियां होईयां, जवान होया ब्याह शादी हुई, फिर खुशियां होईयां, फिर उहदे बाल बच्चा होया, फिर खुशी हुई, फिर प्लेग की बीमारी आई तो सारे मर गए, फिर गमी आ गई, कोई ना रहा, कला रह गया। हुण सोचदा है कि किसी शहर बाजार भी जाके मैं मजदूरी करके किते रोटी खा लवांगा, गुजारा करांगा। एक शहर सी नज़दीक, उत्थे चला गया, पर उस शहर का राजा मर चुका सी। पिछले जमाने च हुंदा है कि जब कोई किसी नूं लिखत पढ़त करके ना देवे तो सुबह सुबह हाथी शंगार के शहर में फिरदे हुंदे सी, जिहड़ा सुबह मत्थे लग जाए उसनूं राजा बना देना। उधरों वो सवेरे सवेरे ही शहर च जा रहा सी, उधरों वो हाथी लैके आ रहे सी, उन्हें फड़ के हाथी ते चढ़ लिया, राजा बना लिया। फिर खुशी हो गई। जदों राजा बन गया तो उन्हां कटंजां दे देश विच काल पै गया। वो जलूस की शक्ल विच सारे लोग इकट्ठे होए तो शहर में चला गए भी चलो असी जलूस कढ़दे हैं, कोई राजे नूं कुछ ना कुछ सानू कोई फायदा होगा, कोई देणगे। जदों उसने बारी राहें बाहर देखिया तो एक उसका गुआढ़ी सी, उसने देखिया ये तो मेरा गुआढ़ी है राजा जिहड़ा, ये मेरे गुआढ़ रहिंदा रहा। उन्हें पछाण लिया, पर उसने अख का इशारा दिता भी तू ना ना लई मेरा। पर गल चलती चलती चल पई, पता लग गया कि कटंज है। वजीरां दवाना ते राणियां ने पूछया किसी जोशदी नूं कि असीं इहदे नाल रहिंदे रहे हां कटंज नाल, ते सानूं कोई पाप ते नहीं लगया, साडा किदां उद्धार होएगा। उसने उन्होंने दसिया कि तुसीं इस तरह करो कि एक बालन इकट्ठा करो, चिखा बनाओ, उहदे विच सारे ही सड़ जाओ, फिर तुहाडा उद्धार होएगा। उन्होंने इसी तरह किया। तो उस राजे ने भी सोचा भी लोग किसी ने पूछा भी क्यों मरे है, कहन लगे जी ये तुहाडे वास्ते मरे। कहंदा मेरे वास्ते मरे है, हाँ चलो मैं इन्हां वास्ते मर जांदा हाँ। उन्हें भी उसे चिखा विच जाके छाल मारी तो भी मर गया। ये सुपना जाने सुत्तियां सुत्तियां ही सारा काम हो रहा। जदों जाग आई तो उन्होंने सब कुछ लभन लिया कि कित्थे मैं पैदा होया, कितना मेरा खुशियां हुईयां, कितनी गमी आई। ट्राई करने वास्ते चला गया उस देश दे विच कि मैं देखा तो सी भी गल ठीक है। जदों देखदा तो वही थे, उन्होंने लभदा अपना जिथे रहिंदा सी।
ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਵਾਕਫ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੇ, फिर तेरी शादी हुई, फिर खुशी हुई, फिर तेरे घर औलाद हुई, बाल बच्चा होया, फिर खुशियां हुई, फिर वो मर गए, फिर गमी आ गई। फिर तू राजा बनया, फिर तू मर गया। पहला राजा बनया, खुशी हुई, फिर मर गया, फिर गमी आ गई। यही दुनिया की ऐशो अशरत और की है? कोई कसर तो नहीं रही है। मुर्शिद ने उसनू बचाण वास्ते सब कुछ सुपने दे विच भुगता दिता कि यही दुनिया की ऐशो अशरत है, दुख और सुख। ये सहजो बाई ने भी फरमाया बाणी दे विच कि जिस तरह लोहे की सनी लोहार दी हुंदी है, इस तरह सहजो दुनिया के दुख ते सुख ने कि जदों वो किसी संद नूं लोहे नूं फड़दा है लोहार उस सनी दे नाल, ते जदों वो तप जांदी है उहनूं पानी च सुट दिंदा, पानी च डोब लैंदा, ठंडी कर लैंदा, पानी च ठंडी करके फिर उस अंगीठी च पा दिंदा, फिर वो अग वर्गी हो जांदी, हत्थ जदों नहीं पैंदा फिर ठंडी कर लैंदा। ऐसा है जो ये दुनिया का दुख और सुख। ऐसा जो दुनिया विच इस तरह रहो जिस तरह मुख दे विच जीव है। सहजो बाई ने बड़े अंदाजे दसे क्योंकि बहुत कमाई की सहजो बाई ने। तू दुनिया विच रहना है इस तरह रहो जिस तरह मुख च जीव है। जीव देखो खाने नूं बल के दंदां दे थल्ले लियाउंदी है लेकिन आप नहीं आउंदी। सारे खाने नूं वल के दंदां थल्ले लियाउंदी है। दंदां दा काम है कि बरीक करना खाने नूं। खाने का स्वाद तद ही बनता है जदों खाना बरीक होंदा है। जे खाना बरीक ना होवे तो उहदा कोई स्वाद नहीं हुंदा। जदों वो बरीक हो जाता है तो फिर जीव जिहड़ी अपने ते लै आउंदी है, उसका जायका जिहड़ा स्वाद वो फिर जीव दसदी है। ऐसा जो इस तरह संसार विच रहो कि जिस तरह जीव बत्तियां दंदां दे विच रहिंदी है और इतनी चुस्त चलाक है कि सारे खाने नूं बल के दंदां दे थल्ले लियाउंदी है लेकिन आप नहीं आउंदी। जे बाई चांस किते दंद लग भी जाए तो इनू नानके चेते आ जाते हैं बंदे नूं बाई चांस लग जाए तक। इस तरीके नाल सहजो बाई कहती है कि संसार च रहो, रहना इस दुनिया विच है। देखी किते इस दुनिया के काबू ना आ जाई, ये च मिक्स ना हो जाई। जे इहदे विच मिक्स हो गया तो बस फिर गया, फिर नहीं बच सकता। इतना चुस्त चलाक हो के इहदे विच रहना दुनिया च कि इथों बच भी जाना है, खाना भी खा जाना और बच भी जाना। हाँ जी।
दादू दावा याद का निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा, नाही तहाँ से सब हुआ फिर नहीं हो जाए, दादू नहीं हो रहो साहिब से लौलाए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ दादू जो कुछ भी तू करना है वो ऐसे जन्म दे विच करना है, ऐसे जन्म दे विच तू कर सकदा है और किसी जन्म विच नहीं तू कर सकता। जो कुछ होना हुणे होना है, इस तो बाद कुछ नहीं। जद असी 84 भी चला गए, 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बने, फिर असी की करांगे? क्या असी मालक दी भगती कर सकते हैं? कोई नेक पाक कर्म कर सकते हैं? की कर सकते हैं फिर असी? इस वास्ते दादू साहब जी फरमाते हैं कि जो होना दादू होने होना जी, ऐसे जन्म दे विच कर ले जो कुछ करना है, फिर कुछ नहीं होना। हाँ जी। ना ही तहाँ से सब हुआ फिर नहीं हो जाए, दादू नहीं हो रहो साहिब से लौलाए। उपजे बिन से गुण तरे ये माया का रूप, दादू देखता थिर नहीं छिन छाया छिन धूप। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ दादू ऐ दुनिया दी माया जेड़ी है ये तू देख, ये दरख्त दा शौरा है। जैसा एक दरख्त सुबह ओदा शौरा किधर हुंदा है, 12 बजे नूं किधर हुंदा है, शाम नूं किधर हुंदा है। इस तरह उपजे बिन से कदी आ जाती है, कदी ये चला जाती है। जिथे चला गई उत्थे खुशियां हो गई, जिथों चला गई उत्थे चिंता पै गई। ये दरख्त दा शौरा है। ऐ दादू इहदे ते भी ना तू बिंस, इहदे ते नाल भी तू मोह ना पा, क्योंकि रहन वाली चीज ही नहीं, ना किसी दी रही ना किसी कोल रहनी है। छिन छाया छिन धूप, छिन दे विच छाया बन जाती है, छिन विच उत्थे धुप आ जाती है। इसे तरह जिथे चला गई उत्थे खुशियां हो गई, जिथों चला गई उत्थे रोना पिटना पै गया। ये दुनिया दी खुशी हैगी। हाँ जी। उपजे बिन से गुण तरे ये माया का रूप, दादू देखते थिर नहीं छिन छाया छिन धूप। विपत पली गुर संग में काया कसौटी दोख, नाम बिना किस काम के दादू संपत सोख। देखो महापुरखों की विचार केडी उची हैगी है। दादू साहब जी फरमा रहे ने अगर कोई विपता भी हो जाए, कोई तकलीफ भी आ जाए, पर सतगुर दा संग ना छड्डे, सतगुर दी शरण रहे,
दुख भी आ जाए, अगर कोई सुख आ जाए तो नाम नहीं तो उस सुख नूं की करना है? वो सुख किस काम दा है? जिस तरह बाणी च फरमाया, कखां की झोंपड़ी भली या हर गुणमय गाए, आग लगे बहुत हौल रे या हर बसराए। कखां की झोंपड़ी चंगी है जिथे परमात्मा का नाम लिया जाए। जे बड़े महल मनारे होणगे तो परमात्मा का नाम नहीं होएगा तो किस काम है? की फायदा उसका? नाम जपत कन्या भली, साकत भला ना पूत, ज्यों शेरी कर मेमने, ना दूध ना मूत। महापुरखों के अंदाजे विचार बड़े उच्चे है कि नाम जपदी कन्या भी चंगी, पुत्र होएगा साकत होएगा, माड़े कर्म करता होएगा, चोरियां ठेंगे, उसका की फायदा है? जिस तरह एक बकरी के गल थले थण होंदे है, ना उहदे च दुध है ना पेशाब मूत्र है, कुछ भी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं उन्हों का। ये हालत गुरु साहब जी फरमा रहे कि अगर विपता भी आ जाए, कोई दुख आ जाए तो सतगुर की शरण ना छुटे। भाई जे सुख आ जाएगा तो नाम नहीं पास होएगा तो की वो सुख का की फायदा है? वो सुख का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। विपत पली गुर संग में, काया कसोटी दोख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत सोख। क्या मुख ले हंस बोलिए, दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना, चलाया कारथ खोए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, क्या मुख ले हंस बोली, दादू दीजे रोए। जदों विचार कीती, जिंदगी दी विचार कीती कि कद असी पैदा होए, कितनी साड़ी उम्र हो गई, कि कोई असी चंगा काम भी किया है, कोई मालिक दी भगती, कोई परमार्थ कमाया? असी हिसाब नहीं करते। जे असी अपनी जिंदगी का हिसाब करिए तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही रोना आ जाएगा कि असी सारे अफसोस करांगे, पर असी हिसाब नहीं करते। दादू साहब जी फरमाउंदे आ, क्या मुखले हंसीए, किहड़े मूँह दे नाल हसीए, खुशी होईए, कोई चंगा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। दादू साहब जी रोए, जन्म अमोलक अपना, चले अकारथ खोए। ऐ मोलक जन्म, जिस जन्म की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, असी इस नूं बर्बाद करके चले हाँ। जिस तरह हजूर कई बार साखी फरमाउंदे होंदे सी, कोई जिमीदार सी, वो अपनी जवार की राखी कर रहा सी, कमानी दे राहें पत्थर छोटे छोटे लैके या मिट्टी के गोले बट के उन्होंने कां डाउने। कुदरती एक दिन उस खेत दे विचों खोददियां उसनूं एक भांडा लालां दा लभ गया, तो सोचता है किस्मत कित्थों लाए बंदा, सोचता है कि हुण मेरे 4 दिन लंघ जाने हैं। वो लाल छुट छुट जिहड़े ऐसी उन्होंने कमानी राहें कमाई जाए, कामां नूं डाई जाए। एक लाल रहिंदा सी ते घर दा लड़का उहदा आया कि पिता जी पैसे दिओ, साडे घर निमक नहीं है। उन्होंने उसने वो लाल दे दिता कि जा किसी बाणीए नूं दई, दुकानदार नूं, ते बड़ा सोहना पत्थर हैगा, अध पा या पा जिन्ना भी बनता है बना लेगा, बड़ा सोहना गोल हैगा,
चमकदा है तो तैनूं निमक दे देगा। और जद बाणिया दे पास गया तो वह कहता इहो जे मेरे को बथेरे पे है, मैं की करना है, निमक हो भी ना देवे। पर बाणिया नूं की पता लालां दी जवारा, ये जवारियां नूं पता हुंदा है। कोई जवारी बच्चा कोलों दी लंघ रहा सी, उसने देखिया वो लिशकदा, उसने सोचे लाल ते बिकन कित्थे आ गया। उसने उस लड़के नूं पुछया भाई तू की लेना है? कहते जी साढ़े निमक है नहीं। उन बाणिया नूं कहा कि जिन्ना कहता पा दे उन्होंने दे दो। वो लाल बाणिया ने उसने ले लिया, सौदागर सी जेड़ा, ते एक रुका लिख के दे देता कि कल अपने पिता नूं पातशाह के दरबार च भेज दें। जब दूसरा दिन होया ते उसका पिता जिहड़ा वो पातशाह के दरबार चला गया रुका लैके। ते पातशाह ने उसनूं कहा कि भाई सवेर तो लैके शाम तक जो कुछ भी तू लै सकदा अपने घर च लै जा, ते शाम नूं सानू माफ़ी दे दें। जो कुछ असी तेरे कोलों लिया है, चीज़ तेरे को लभी है, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ कीमत नहीं दे सके, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ कीमत नहीं दे सकते। सवेर तो लैके शाम तक अपने घर विच लै जा जो कुछ लेना। फिर पछताया, दिल च सोचता है कि इहो जे ते मैं सैकड़े ही सुट देते है, हज़ारां सुट देते है, एक लाल दी इतनी कीमत। कबीर साहब जी महाराज भी ये मिसाल साड़ी है। कबीर साहब जी फरमाउंदे है, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोग का मूल। कबीर साहब जी फरमाउंदे है कि मैं की कमा, मैं ढोल बजावा, एक श्वास जेड़ा मालक दी बंदगी तू जा रहा है, त्रिलोकी भी दी जाए तो वापस नहीं मिलता। देखो त्रिलोकी कितनी बड़ी हैगी, एक श्वास जिहड़ा है वापस नहीं मिल सकता। अगर ये श्वास मुल बिकन तो राजे महाराजे लै सकते हैं, बड़े बड़े शाहूकार अरबापति जिहड़े वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। जो दादू साहब ने बाणी च फरमाया ठीक फरमाया है कि साडा जन्म जिहड़ा अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं, असी इसनूं एवें ही खो के चले, कोई फायदा नहीं असी लिया। हाँ जी। क्या मुख ले हंस बोलिए दादू दी जय रोए, जन्म अमोलक अपना चलाया कारथ खो